मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने घोषणा की है कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों और कोरोना वायरस लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर लोगों पर दर्ज किए गए सभी मामले वापस लिए जाएंगे। इन मामलों की संख्या करीब 10 लाख है। तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्य में इसी साल चुनाव होने हैं। राज्य के तेनकासी में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम पलानीस्वामी ने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर जो मामले लोगों पर दर्ज किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे। साथ ही सीएए विरोधी प्रदर्शनों को लेकर दर्ज किए गए मामलों को भी वापस लिया जाएगा। सीएए विरोध प्रदर्शनों को लेकर राज्य में करीब 1500 मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस के काम में बाधा डालने और हिंसा से जुड़े कई मामलों को वापस लिया जा रहा है। दूसरे मामलों को भी वापस लिया जाएगा, लेकिन कोरोना के वक्त में हुई हिंसा, पुलिस के काम में बाधा और गलत तरीकों से ई पास हासिल करने के मामलों को वापस नहीं लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को सीएम पलानीस्वामी ने यह घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों पर दर्ज मामले भी वापस लेने पर विचार करेगी। ये मामले पुराने हो चुके हैं और ऐसे में उन लोगों को राहत मिलेगी जो काफी वक्त से कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं। सरकार कानून के दायरे में रहकर ही सभी फैसले लेगी। इसी साल तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 234 सीटें हैं और सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके का मुख्य मुकाबला डीएमके से होगा। बताते चले कि इससे पहले 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना काल में दर्ज किए गए करीब 2.5 लाख मामलों को वापस लेने की घोषणा की थी। ये सभी मामले लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े हुए थे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।